हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेडिंग सावन पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। आपको हम लेके चलते हैं पहले निफ्टी के 45 मिनट के चार्ट पर। वहाँ पे हम कुछ एनालिसिस करेंगे, तो आपको बताएंगे। फिर हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे हम आज एनालिसिस करेंगे कि मंडे, आने वाले मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। जैसे कि यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन खींची, तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको एक बार एपिक पेन ले लेते हैं, फिर करते हैं बात। तो जैसे कि ये एक तो ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस हम हमारे सामने है। एक तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर, और एक यहाँ पे हमारा सेलिंग एरिया भी सामने है। यहाँ पे हमारा एक सेलिंग एरिया है जो आपको 30 मिनट के चार्ट पे पता लगेगा। एक बार हम आपको 30 मिनट का चार्ट लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल है। यहाँ से मार्केट में हैवी गिरावट हुई थी। उस दिन के बाद आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस बन रहा है, और दूसरा हमारा सेलिंग एरिया। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इंटरडे के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे हम। इस लाइन को हम हटा देते हैं। तो जैसे कि हम वनडे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और वनडे के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस दिन बुलिश कैंडल बनाई, और ये एक इस तरह का ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। और उसके बाद अगर मार्केट एक कैंडल यहाँ पे बड़ी सी खड़ी कर सकती है, आने वाले मंडे को यहाँ पे एक कैंडल खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट बड़ी कैंडल खड़ी करेगी, तभी इन लोगों के एसएल कटने शुरू होंगे, तभी ये ट्रैप होंगे, और तभी मार्केट फिर इस तरह से कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर हम एक एनालिसिस करते हैं। तो वीकली चार्ट पर भी एक हमको जो यहाँ पे ये इस वीक कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे एक हमको बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ये आपको अब पता लगा होगा कि वीकली चार्ट पर इस कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मार्केट या तो इसके गैप अप खुल के मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, तब हम कंटिन्यू ऊपर जा सकते हैं, या इसका फ्लैट खुल के इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, क्योंकि फिर थोड़ा रास्ता लंबा हो जाएगा। उस वजह से मार्केट गैप अप खुले, और गैप अप खुल के इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, तब हमको आने वाले टाइम में मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। इंट्राडे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का चार्ट पे आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा था। तो हमारी कॉल साइड एंट्री तभी बन पाएगी अगर मार्केट इस सेलिंग एरिया को
ब्रेक करे, जो कि लेवल है 19,727 का, 19,730 मान लीजिए। 19,730 के ऊपर टिके 5 मिनट या 15 मिनट ऊपर टाइम स्पेंड करे तो हमारा टारगेट फिर 100 पॉइंट तक हम कॉल साइड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सेलिंग एरिया टूटेगा या तो गैप अप होकर टूटे, गैप अप होती है तो हम वेट करेंगे थोड़ा, रिटेस्ट करे इस सेलिंग एरिया को, फिर निकले और फिर एक फर्स्ट मूव आ सकता है जो कि हमको यहाँ तक और यहाँ तक हमको ले सकता है, ले जा सकता है। यहाँ तक हम फिर 800 तक 800 और 830 तक हम फिर कॉल साइड फोकस कर सकते हैं। अगर ये सेलिंग एरिया यहाँ वाला ये वाला टूटता है तो हम फिर कॉल साइड ट्राई करेंगे। अगर मार्केट यहीं कहीं इसी सेलिंग एरिया के पास खुलती है तो फिर हम एक छोटी सी क्वांटिटी में पुट जरूर ट्राई करेंगे, जो कि हमारा एसएल यहाँ पे हो जाएगा। और फिर हम यहाँ तक जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक हम पुट में छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे। अगर नीचे की ओर मार्केट निकलती है तो हम फिर नीचे की ओर थोड़ा कम चांस दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी अभी बुलिश है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी अभी बुलिश है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ी निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर दिखाई दे रही है, वीकनेस दिखाई दे रही है थोड़ी। तो नीचे की ओर निफ्टी में हम तभी जाएंगे अगर निफ्टी 19,603 का लेवल ब्रेक करती है, तो फिर हम 60-70 पॉइंट के लिए फिर हम पुट साइड ही ट्राई करेंगे। चलो जी दोस्तों, हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। उसका भी हम वीकली चार्ट और वन डे का चार्ट हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जा सकती है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के हम डे के चार्ट पे चलते हैं और डे के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में ही समझाने की कोशिश करूँगा। बैंक निफ्टी अभी वीक ही दिख रही है हमको निफ्टी के मुकाबले। तो जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करती है तभी हम बैंक निफ्टी में बुलिश होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तभी हम बुलिश होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हम काम कर सकते हैं यहाँ तक, और इसको निकलती है तो फिर फर्स्ट मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी ने अभी लेवल में आपको यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट से लेके ऊपर बाउंस बैक दिया है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही थी डे के चार्ट पर, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके लिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी 2 बार पहले सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ फिर इसने सपोर्ट ली। हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं से नीचे आने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे ये लेवल आ रहा है यहाँ के कॉल राइटर हैं जो वो नहीं उनके एसएल नहीं कटेंगे तब तक बैंक निफ्टी ऊपर की ओर नहीं निकल सकती। हो सकता है इस लेवल से नीचे आ जाए, हो सकता है इस लेवल से, लेकिन जब ये लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर आती है मंडे को, अगर इस लेवल को तोड़ती है तो हमको फिर फर्स्ट मूव आ सकता है नीचे की ओर। तो चलिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बना जितना कि निफ्टी हमको पॉजिटिव दिख रही है। बैंक निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं हमको वीकनेस ही नज़र आ रही है।
निफ्टी के मुकाबले इसने ये जो एम पैटर्न बनाया है, सपोर्ट तो जरूर ले ली यहाँ पे, लेकिन अभी इस कैंडल का हाई बाकी है। इस कैंडल को हाई को ब्रेक करती है तभी एक ये पैटर्न कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी एक बुलिश कैंडल तो बनाई है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। जब एक्टिव होगी तब हमको क्लियर ही दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी इंटरडे में कहाँ पे कामकाज कर सकती है, हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हम कॉल साइड तभी जाएंगे जबकि बैंक निफ्टी 44,510 या 15 पे टाइम स्पेंड ना करे मार्केट। अगर मार्केट टाइम स्पेंड करती है इस लेवल के ऊपर तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट 200-250 पॉइंट का कॉल साइड टारगेट हमारा हो सकता है। यहाँ तक हम फिर कॉल साइड जा सकते हैं, जो कि हमारा लेवल है 44,750। फिर हम यहाँ तक कॉल साइड एक पोजीशन लेंगे, यहाँ तक फिर हम कॉल साइड ही फोकस करेंगे। पुट साइड दोस्तों, पुट साइड हम तभी जाएंगे या तो मार्केट फ्लैट खुले मार्केट और इस 44,230 के लेवल को ब्रेक करती है, फिर हम 100-150 पॉइंट के लिए इस जगह पर फिर हम आ सकते हैं। यहाँ तक फिर हमारा फोकस रहेगा पुट साइड थोड़ा कम ही क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी में हम ट्रैप हो सकते हैं, इस वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ी कम ही क्वांटिटी में काम करेंगे। निफ्टी में ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि निफ्टी हमको स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों।